अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। हम बात करेंगे एक पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर नई एडवर्टाइजमेंट आई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2026। तो अच्छी जॉब्स हैं आजकल। जॉब्स का चूँकि काफ़ी इशू चल रहा है, तो लिहाजा मैं इसको थोड़ी सी डिस्कस करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट जो इनके रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। साथ साथ आपको साथ ही बुक्स भी बताऊँगा किन बुक्स के थ्रू आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। जी, सबसे पहले डिप्टी अकाउंटेंट्स की टोटल जो है वो 60 सीट्स हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो आजकल एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है वो है इसकी रेगुलराइजेशन। मतलब ये सीट जो हैं वो परमानेंट बेसिस के ऊपर ये सीट्स अनाउंस हुई हैं। और जो भी बंदा ग्रेजुएट है, जिसने बीएस किया हुआ है या जिसने एमए किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर, वो इसके लिए एलिजिबल है। बल्कि इससे भी ज़्यादा उन्होंने साथ एक नोट भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो है वो अगर 2 साल की किसी भी डिसिप्लिन के अंदर ग्रेजुएशन प्रोग्राम रखता है तो वो भी इस सीट पे अप्लाई करने के लिए अहल है। इसकी जो ओपन मेरिट्स की सीट्स हैं वो टोटल है जी 53। स्पेशल पर्सन जो कोटा वो 4% का है और जो माइनॉरिटी कोटा है वो 3%, 3 पोस्टों का है सॉरी। और जो स्पेशल पर्सन का कोटा है वो 4 पोस्टों के ऊपर है। तो इसके अंदर जो मेल बंदा है वो 18 से 25 साल तक प्लस 5 ईयर जो है वो मतलब 30 साल तक की एज के तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो फीमेल है वो 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो ट्रांसजेंडर हैं वो भी अपने CNIC के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके अंदर जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, अगर कोई सरकारी मुलाजम जिसकी जो जॉब है वो परमानेंट और रेगुलर बेसिस के ऊपर है और उसकी जॉब 30 ईयर से पहले हो चुकी है, मतलब उसकी जो सर्विस है वो 30 ईयर से पहले हो चुकी है और अब वो परमानेंट है, रेगुलर भी है, तो उसके लिए कोई भी मतलब एज की जो ऊपर है ना लास्ट मतलब 30 ईयर या 33, उसके लिए कोई नहीं, वो किसी भी एज के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो इसकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। और इसके लिए जो सिलेबस है इन्होंने दिया वो जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामियत, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम, जियोग्राफी बेसिक है वो वही है। तो इसके लिए जो सबसे बेटर बुक है वो हमेशा की तरह भाई ओल्ड PPSC। अगर ओल्ड PPSC की तरफ, लेकिन एक चीज़ मैंने ज़रूर देखा है, जो ओल्ड PPSC पेपर्स हैं इम्तियाज शाहद के, वो आपको ट्रेंड तो बताते हैं लेकिन अभी कुछ जो नए पेपर्स आ रहे हैं उसके अंदर PPSC ने ट्रेंड्स को चेंज किया है। तो उस समय ट्रेंड चेंज करने की वजह से अब काफ़ी हद तक चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो इसके लिए आप बेहतर ऐसे साथ में मैं हमेशा ही कहता होता हूँ कि आप डॉन न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ें ताकि आपकी जो रीड एबिलिटी है क्वेश्चंस को पढ़ने की वो रफ्तार तेज़ हो जाए और आप जो पेपर वो सॉल्व करने की आपकी जो एबिलिटी है वो भी तेज़ हो जाए। तो एक तो ओल्ड पेपर PPSC, इसके अलावा आप जो मैट्रिक की मैथ के लिए मैट्रिक की 9th 10th की दोनों बुक्स हैं वो ज़रूर पढ़ें। साथ में ओल्ड पेपर PPSC करें, डॉन न्यूज़ लाजमी पढ़ें और साथ साथ उर्दू की न्यूज़ भी पढ़ें ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो अपडेट होती रहें। इस्लामियत के लिए आप 1-2 डिस्क्रिप्टिव बुक ज़रूर पढ़ें साथ में। फिर आप कोई भी जो भी बुक है MCQs की वो उसको लेके पढ़ लें। साथ जो ये जो न्यूज़पेपर है इसके अंदर जो अदारी आती होती हैं फ्राइडे वाले दिन, जुमे वाले दिन, तो उसको भी पढ़ें। उससे भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक आपकी बेहतर हो जाती हैं। और साथ साथ फिर दुआ तो फिर है ये। तो सेकंड नंबर पे हम आते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे हम आते हैं, इसकी 21 पोस्ट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो SWBM सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल प्रोग्राम है। अच्छा, सोशल वेलफेयर और बैतुल माल जो प्रोग्राम डिपार्टमेंट है ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। अच्छे डिपार्टमेंट से मुराद है कि जो लोग ज़रा सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, बस पैसे आ रहे हैं और अच्छी लाइफ गुजारनी, सुबह को कोई प्रेशर नहीं है जॉब का, सुकून से जाओ सुकून से वापस आओ, तो उनके लिए एक अच्छी जॉब है। इसके लिए जिन लोगों ने सोशल वर्क के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर, रूरल सोशियोलॉजी, जेंडर वुमेन स्टडी, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी में BS किया हुआ है या मास्टर डिग्री है उनके पास, तो उसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए मेल्स के लिए 35 ईयर्स ऑफ एज है और फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स ऑफ एज है। इसी तरह जो ट्रांसजेंडर के लिए भी उसके CNS के मुताबिक ही उसकी एज है। तो इसके अंदर जो लास्ट जो इसका है सिलेबस है उसमें अंदर है कि 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट है 100 मार्क्स का और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन है सिलेबस। और दूसरे जो 100% इसके जो क्वेश्चन हैं
वो क्वालिफिकेशन बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, सिलेबस के लिए क्वालिफिकेशन के रिलेटेड के 100% जो है वो क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे लोग जिनकी जो डिग्री रिलेटेड है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, रूरल सोशियोलॉजी, वुमेन स्टडीज़ है या जेंडर स्टडीज़ है, एंथ्रोपोलॉजी, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 17 ग्रेड की सैलरी है और कंट्रेक्चुअल जो के बेसिस है, तो कंट्रेक्चुअल बेसिस के अंदर जो पेंशनरी बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं कटते, तो इसलिए भी फिर इसका पैकेज ज़्यादा होता है। ये कम से कम जो है वो 130 लाख 1,30,000 से करीब इसका जो पैकेज होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये भी जो बंदे देख लें। तीसरे नंबर पे जो इसकी है जी वो है माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर आईटी की एक ही सीट है। ये आईटी के लोगों के लिए है, जो चाहते हैं इसको करना वो ज़रूर अप्लाई करें। इसी तरह एक सीट अकाउंट ऑफिसर की है पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर। ये भी कंट्रेक्चुअल सीट है, जो MA MBA फाइनेंस वगैरह से जिन्होंने किया हुआ है वो भी इसको देख लें। 100% इसकी जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है वही आएंगे। इसके बाद आ जाता है डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ इंडस्ट्रीज़ पंजाब लाहौर इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट की जॉब है। इसकी 3 सीटें हैं, ये भी कंट्रैक्ट के ऊपर है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी सीट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। और कह लो कि वो जो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो PR है, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ या इन्वेस्टर्स के साथ या जो बड़े बड़े ताजर हैं उनके साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो, तो ये बहुत अच्छी सीट है। इसके अंदर भी आपने बैचलर डिग्री आपकी चाहिए यूनिवर्सिटी में किसी भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, वो चाहे आपने 4 ईयर की है या चूँकि यहाँ मेंशन नहीं है 4 ईयर या 2 ईयर, इसलिए बैचलर डिग्री कोई भी हो सकती है, चाहे आप 4 ईयर में हो चाहे आप 2 ईयर के अंदर हो। मेल और फीमेल के लिए 30 और 33 ईयर्स है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं परमानेंट, जिनकी सर्विस 2 साल हो चुकी, जिनकी सर्विस 30 ईयर से पहले हुई है, उनके लिए कोई एज या बैरियर नहीं है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो है वो 1 पेपर MCQs वाला, जैसे डिप्टी अकाउंटेंट के में मैंने एक्सप्लेन किया था, वही इसके अंदर सारा जो सिस्टम है वही इसके ऊपर लागू होगा। इम्तियाज़ शाह की बुक है सारी, इसके अंदर जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर का टॉपिक, इस्लामिक स्टडी वगैरह हर चीज़, एवरीडे साइंस वगैरह बेसिक कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। तो आप इसको इनके पोर्शन के लिहाज से प्रिपेयर करें। अगर ओवरऑल आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वो इम्तियाज़ शाह की बुक का या जो भी कोई आपको जनरल नॉलेज की बुक आपको अट्रैक्ट करती है उसको प्रिपेयर करें। साथ साथ आप करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, उर्दू, इंग्लिश वगैरह पढ़ें। कोई इंटरनेशनल मैगजीन वगैरह अगर आप अफोर्ड करते हैं तो वो भी, जैसे इकोनॉमिक्स मैगजीन है या आप वर्ल्ड टाइम मैगजीन अगर अफोर्ड कर सकते हैं, महीने का वो 350-400 रुपये का तकरीबन आता है, उसको लेके स्टडी करें। साथ साथ आप अपने नोट्स बनाएं, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है। इसके बाद जो आ जाती है जी एक पोस्ट इंजीनियर लैब की, ये एक 17 की है। ये भी जो जिन्होंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के अंदर, तो उनके लिए एक अच्छी पोस्ट है। इसके बाद नीचे आ जाता है पंजाब प्रिजन का डिपार्टमेंट है। पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर क्लर्क की परमानेंट बेसिस के ऊपर सिर्फ फीमेल्स के लिए 6 पोस्टें हैं। ये फीमेल्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो उन्होंने सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट दिया हुआ, उनकी जो स्पीड है वो इंग्लिश को लिखने के कंप्यूटर के अंदर वो 25 लफ्ज़ हों, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उनके पास कोई डिप्लोमा या ऑफिस एप्लीकेशन को प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, उनको मतलब अच्छे से चलाना आना चाहिए। और टाइपिंग का उर्दू में 25 लफ्ज़ पर मिनट का भी नॉलेज उनको होना चाहिए। तो इनकी 33 एज है, ये 18 से 25 तक 8 साल इनको जनरल एज रिलैक्सेशन। अगर यही फीमेल जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या परमानेंट बेसिस के ऊपर, तो इनको भी एज का बैरियर नहीं। इसके अंदर जो 80% है वो जनरल नॉलेज ही, वही जो जनरल नॉलेज के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं वो मैथ वगैरह, करंट अफेयर, GK, पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश वगैरह सारा, और 20% जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह जूनियर जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भी इसकी फीमेल्स के लिए है, और वो भी रेगुलर बेसिस के ऊपर है। चूँकि जूनियर क्लर्क 11वें स्केल का होता है और जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके अंदर उन्होंने 12वां स्केल रखा हुआ, और बाकी सारी चीज़ें वही अप्लाई होगी जो ऊपर है। इसके अंदर बस ये है कि जो ICS है, उस ICS जो बोर्ड से रिकगनाइज्ड है, उसमें उनको प्रेफरेंस है। साथ में जो स्पीड ऑफ वर्ड्स है वो 40 मिनट की है, 40 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश की कंप्यूटर के ऊपर। इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की सीट है BS 11 की, 3 पोस्टें, ये भी फीमेल के लिए। ये सारी की सारी जितनी पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर फीमेल्स की सीटें हैं, ICOM DCOM वालों को इसके अंदर एलिजिबल है। और बाकी जो है वो 18 से 25 साल तक 8 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके लिए तो
फिर कोई एज बैरियर नहीं है जो परमानेंट लोग हैं। और इसी तरह जो वन पेपर MCQs है रिटर्न का, वो अकाउंट्स के रिलेटेड 100%, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद वाटर मैनेजमेंट विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसके अंदर 8 सीटें हैं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की सीट है, वाटर मैनेजमेंट विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। इसके अंदर MSc जिन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में की हुई है, या मास्टर डिग्री इन वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, या MSc एग्रीकल्चर इक्विवेलेंट टू 18 ईयर्स एजुकेशन विद फॉलोइंग लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस, 3 साल का जो एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन BS 18 के अंदर, या 7 साल का एक्सपीरियंस इन BS 17 के अंदर। और जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव ही अकाउंट होगा। इसके अंदर जो मेल है वो 25 से 35 तक, 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन, और इसी तरह फीमेल है 25 से 35 तक और 8 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन, मतलब 40 साल और 43 साल है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या परमानेंट बेसिस के ऊपर, फिर आपको एज का कोई बैरियर नहीं है। इसके अंदर जो आपके 80% क्वेश्चंस हैं वो आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड है, मतलब इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, जो आपका सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उसी नहीं के रिलेटेड है, और जो 20% है वो जनरल नॉलेज है, जो जनरल के अंदर सारी ही चीज़ें होती हैं। इसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जूनियर साइकोलॉजी, जो जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, ये एक ही सीट है, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी TIPA LDA हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर सब इंजीनियर सिविल की सीट है, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीटें भी काफ़ी हैं, 10 सीटें हैं, 6 ओपन मेरिट की हैं, 3 वुमेन कोटे की और 1 माइनॉरिटी कोटे के ऊपर है। जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है वो अप्लाई करने के अहल हैं। इसी तरह जिन लोगों ने इसकी जो एज है वो भी मतलब 21 से 25 और 30 ईयर्स हैं, 30 साल तक है। और इसी तरह फीमेल के लिए 21 से 25 8 साल का जो जनरल एज रिलैक्सेशन है, परमानेंट लोगों के लिए कोई बैरियर नहीं है। और 100% इसका क्वेश्चन जो है वो कह लें कि उसकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड है। सब इंजीनियरिंग की मैकेनिकल जॉब है, ये भी कह लें कि एसोसिएट इंजीनियरिंग, सब इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल है, ये भी इनकी डिप्लोमा बेस्ड है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो होम डिपार्टमेंट है, अच्छा डिपार्टमेंट है, इन्फ्लुएंशियल डिपार्टमेंट है, लेकिन इसका जो विंग है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर ब्यूरो का, ये भी स्ट्रेस फ्री जॉब है, सुकून माहौल है, इंजॉयमेंट है। इसके अंदर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फीमेल की जॉब है एक, तो जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी वो देख सकते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लीगल जिन्होंने LLB की उनके लिए भी सीट ठीक है। मेडिकल ऑफिसर पिड्स जिन्होंने MBBS की है उनके लिए ये 2 पोस्ट हैं, वो भी इसको चेक कर लें। अच्छा, इसमें सबसे जो अच्छी एक पोस्ट है और टोटल सीट्स भी इसकी 26 है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, कंट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है, 3 साल का ये रीन्यू होता रहता है। ओपन मेरिट की 20 सीट है, वुमेन कोटे की 5 सीटें। इसके अंदर ऐसे लोग जिन्होंने मास्टर डिग्री, जिनकी सोशल साइंसेज के अंदर है, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, जर्नलिज्म या मैथ कम्युनिकेशन के अंदर है, वो सारे ही इसके अंदर रिकग्नाइज एलिजिबल है। अच्छा, मास्टर डिग्री इन सोशल साइंसेज, सोशल साइंसेज के अंदर एजुकेशन भी आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन भी आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस भी आ जाता है, और इसके अलावा इसके अंदर साइकोलॉजी भी आ जाती है। तो ये सारी जो डिग्रीज़ हैं ये सोशल साइंसेज की ही हैं। तो ऐसे सब लोग जिन्होंने ये सोशल साइंसेज में से किसी की भी डिग्री कोई की हुई है, या सोशल वर्क की है, सोशियोलॉजी की है, या स्टैटिक्स की है, इकोनॉमिक्स की है, मैथमेटिक्स की है, जर्नलिज्म की, मैथ कम की है, तो वो इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। मेल के लिए फिर वही 25 से 30 साल तक की एज और 5 साल इनको जनरल रिलैक्सेशन है, 35 हो गई, और जो परमानेंट है उनके लिए कोई एज का बैरियर नहीं है। फीमेल के लिए 25 से 30 है और 8 साल का इनको जनरल एज रिलैक्सेशन है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके लिए कोई बैरियर नहीं। ये भी बहुत अच्छी सीट है। 100% आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल नॉलेज बेस्ड ही होंगे। इसके लिए सारी वही जो प्रिपरेशन मैंने पहले डिप्टी अकाउंटेंट के लिए बताया था, हाँ चूँकि ये 17 ग्रेड का ऑफिसर है, आप इसमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा करें, न्यूज़पेपर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ों को देखें, डॉन न्यूज़ स्पेशली लाजमी पढ़ें। इस्लामियत के लिए अरशद इकबाल चद्दर की एक बुक है, वो CSS के लिए होती है, लेकिन उसको पढ़ने आपका एक कंसेप्ट जनरल सा क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप MCQs की कोई भी बुक लेके पढ़ लें, या वैसे इस्लामियत की कोई भी बुक आप पढ़ने लेके। मैथ के लिए मैंने पहले भी बताया 9th-10th की बुक पढ़ें, साथ साथ जो ओल्ड पेपर PPSC की है, या इकरा इम्तियाज़ उसकी बेटी है इम्तियाज़ शाहद की ही, उसको भी आप लेके देख लें। उसमें पहले तो काफ़ी गलतियाँ थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक उन्होंने जो नया अपडेटेड वर्जन है उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर कर दी हैं। मज़ीद आप डीपली इसको पढ़ना चाहते हैं तो साथ में जो अपडेटेड वर्जन है इंसाइक्लोपीडिया कारवान वालों का, उसको भी लेके पढ़ें। लेकिन साथ में मैं फिर कह रहा हूँ, आप करंट अफेयर्स के लिए अपनी जो क्वेश्चन पढ़ने की रफ्तार है उसको बढ़ाने के लिए साथ साथ आप इंग्लिश न्यूज़पेपर और उर्दू न्यूज़पेपर दोनों को लाजमी पढ़ लें, ताकि चीज़ें आपको जो है वो इंग्लिश पढ़ने से आपकी जो ज़ाहिर बात है इंग्लिश रीडिंग रफ्तार स्पीड जो है बेटर हो जाती है, उर्दू पढ़ने से भी आपका जनरल नॉलेज जो है वो अपडेट
होता रहता है। साथ में बेसिक कंप्यूटरिंग, एवरीडे साइंस वगैरह ये चीज़ें आपकी जो ओल्ड पेपर पीपीएससी काफ़ी हद तक पूरी करता रहता है। अगर आप स्पेशलाइज्ड इसको पढ़ना चाहते हैं तो कोई बुक सीसीएस की जो एवरीडे साइंस, जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बुक है उसको लेकर पढ़ लें, उसमें से काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रहती हैं। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की जो है वो 15 जून 2026 है। बहुत अच्छी सीटें हैं, आप सब लोगों को लाजमी इसमें अप्लाई करना चाहिए और अपने जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना चाहिए। जो पहले ही बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, अगर कोई है इनसे बेनिफिट लें और अपनी ज़िंदगी बदल ले। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। किसी भी इशू के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।